हमेशा जो शहादत होती है वो यकीनन डिपार्टमेंट और ख़ासकर पुलिस वाले उसको आप जैसे ऑफिसर बहुत ज़्यादा पजीराई देते हैं, इज़्ज़त देते हैं। तो ये जो अफसोसनाक जो वाक़यात हुए, थोड़ी सी इसकी तफसील और कुछ बैकग्राउंड बताइएगा। जो दिल को खराश वाक़यात दोनों ही हैं। शेख साहब 28 तारीख को हमारे एक सब इंस्पेक्टर जो कि पोस्टेड होते हैं बागबानपुरा के अंदर, अरशद नाम है उनका, वो रात को अपनी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट करके तो अपने घर की तरफ, जो कि मिस्री शाह के एरिया में उनका घर वाक़ है, वो आ रहे थे। तो घर से 200 मीटर बाहर उनको जो है वो टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है, जिसकी फुटेज आपने भी देखी, मीडिया पे भी जो अपलोड हुई। पुलिस ने अभी उसकी जो है वो हमारी तफ्तीश उसके ऊपर चल ही रही थी कि एक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि 30 तारीख को होता है, जिसमें हमारे कांस्टेबल ग़ुलाम रसूल को टकसाली गेट के बाहर सेम स्टाइल के अंदर टारगेट करके शहीद कर दिया जाता है। इस चीज़ को पुलिस ने एज ए चैलेंज जो है वो टेकअप किया। और इससे पहले भी आपको पता है कि बागबानपुरा के अंदर एक कांस्टेबल मोहम्मद अली को भी सेम स्टाइल में जो है वो टारगेट करके उनको ज़ख्मी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान बच गई, वो सेहतयाब हैं और रिकवर कर रहे हैं। पुलिस ने इन तीनों वाक़यात को इकट्ठा करके तमाम यूनिट्स पुलिस की वो इस टारगेट के पीछे जो है वो लग गई। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 वाला जो वाक़या जिसमें ग़ुलाम रसूल कांस्टेबल हमारे शहीद होते हैं, उससे सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर ना सिर्फ कल्प्रेट को जो है वो ट्रेस किया बल्कि उसको अरेस्ट भी कर लिया। जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि शहीद हमारे डिपार्टमेंट का जो है वो माथे का झूमर है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इन्हीं शहदा के खून के सदक़े ये हम आप जो आज इस पुरसकून इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं और जी रहे हैं, और हमारे बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं और कारोबार ज़िंदगी जो है वो चल रहा है, वो इन्हीं शहीदों के खूनों की मरहून मिन्नत है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फोर्स का हिस्सा, और हम पुलिस सर्विस, हम अपने शहदा को बहुत मुकद्दम रखते हैं और उनकी ना सिर्फ इज़्ज़त के साथ, तकरीम के साथ उनकी तदफीन और ये वाले मराहल, बल्कि उसके बाद भी थ्रू आउट लाइफ इनकी वेलफेयर, इनके बच्चों के लुक आफ्टर, फैमिली के लुक आफ्टर, वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। आईसा पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बड़ी जेनरस एक पैकेज हमें दिया हुआ है। हम इवन इनके बच्चों की शादी तक हम इनकी किफ़ालत जो है वो हमारी ज़िम्मेवारी है पुलिस डिपार्टमेंट की, और वो चलती है और वो करते हैं। आपको भी इस चीज़ का विटनेस है, आप इस चीज़ से। तो उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए इन तीनों जो दो हमारे शहदा हैं, सब इंस्पेक्टर अरशद और हमारे जो ग़ुलाम रसूल कांस्टेबल हैं, उनकी जो है आखिरी रसूमात जो है वो फुल पुलिस एजाज़ के साथ जो है वो करके उनको सुपुर्द खाक किया गया। और इंशाअल्लाह जो कल्प्रेट्स हैं, आपके इस चैनल के तवस्सुल से उनको मैसेज देना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह हम उससे भी डबल अज़म के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, ताकि हमारी कौम, हमारी जो पंजाब की आवाम है, वो अपनी उनकी इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत जो है वो महफूज है। ठीक है। अच्छा, आप डिवीज़न के कप्तान हैं, तो 22 पुलिस स्टेशन है आपके डिवीज़न में, मोराल जो है वो मज़ीद बुलंद होता है, ताकतवर होता है ऐसे इंसिडेंट होने के बाद? शेख साहब, इस इंसिडेंट को हमने न सिर्फ एज ए चैलेंज लिया, बल्कि हमने इसको एक ज़ाती मसला समझा, और हम हर ऐसे चैलेंज को अपना ज़ाती मसला समझते हैं, हर एक फ़र्द इस डिपार्टमेंट का, और उस चैलेंज के तौर पर हमने इसको लिया और उसी तरीके से इसको टैकल किया। और आइंदा के लिए भी आपके चैनल के तवज्जुह से उन तमाम नेगेटिव क़ुव्वतों को हमारा पैगाम है कि हम इससे भी और ज़ोर से आएंगे। अगर उन्होंने अपने ये नेफेरियस डिज़ाइन, अगर उन्होंने दोबारा इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की, इससे भी ज़्यादा फोर्स से हम इनको आएंगे और इनका इंशाअल्लाह निप द ईविल इन द बड वो करके हम इस चैलेंज को छोड़ेंगे।